नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, गांधी जयंती पे आरएसएस और उनके राजनीतिक विंग बीजेपी का सबसे बड़ा ब्लंडर पकड़ा गया है। ब्लंडर ने ये बात शीशे की तरह साफ कर दी है कि देश महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा को मिटाने की साजिश जो है बड़े पैमाने पे हो रही है। आपको बता दें दोस्तों की खबर सामने आते ही दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। एक और जहां इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस ने पूरे मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया है। महात्मा गांधी के सम्मान के खिलाफ कौन सा ब्लंडर पकड़ा गया है और कैसे पूरे मामले में हड़कंप मचा है, सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार गांधी जयंती पे शहर की सड़कों पे शायद चहल पहल हर साल की अपेक्षा कुछ कम थी। ऐसे में एक बात जो है वो हर गांधीवादी को परेशान किया कि गांधी जयंती पे कभी इतना सन्नाटा तो नहीं होता था। कुछ राष्ट्रीय ध्वज बिकते थे, कुछ बापू की टोपियां लगाए बच्चों तो दिख ही जाते थे, लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ होते हुए दिखाई नहीं सड़कों पे। आपको बता दूं दोस्तों कि शायद इसी की वजह से आज दशहरा और दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन भी रहा। स्कूल कॉलेज भी बंद थे, इसी वजह से बेचारे बापूजी कम याद किए गए। लेकिन इससे उलट महात्मा गांधी को लेकर यूपी से एक चौंका देने वाली खबर जो है सामने आई है। खबर ये थी कि महात्मा गांधी को फिल्म देख के जानने का दावा करने वाली पार्टी ने महात्मा गांधी को मिटाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि यूपी वाले योगी बाबा के एक विभाग ने किया है। और ये विभाग कोई ऐसा वैसा विभाग नहीं है बल्कि ये योगी बाबा का बहुत अहम विभाग माना जाता है। वैसे ये बात जगजाहिर है कि महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं बल्कि समूची दुनिया के लिए एक विचार है। लेकिन ये बात बीजेपी और संघ को आज तक शायद समझ में नहीं आई है और आप आगे भी ये उम्मीद ना करें कि समझ में आ ही जाएगी, क्योंकि आरएसएस की नींव इस वजह से पड़ी कि ये लोग महात्मा गांधी और मुस्लिमों से बहुत दुखी थे। बताया जाता है कि नागपुर में शुक्रवारी तालाब के पास एक गणेश मंडल चलता था, उसके करीबी एक मस्जिद थी। 1923 में मुसलमानों ने मस्जिद के सामने से हिंदुओं के धार्मिक जुलूस निकालने पे आपत्ति जताई। नागपुर के जिलाधिकारी ने हिंदुओं की झांकी निकालने पे रोक लगा दी। हिंदू भी अड़ गए कि अगर जुलूस की अनुमति नहीं मिली तो गणपति विसर्जन नहीं करेंगे। जिलाधिकारी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए मस्जिद के सामने से डिंडी यानी कि भजन मंडली के गुजरने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। दंगे भड़क गए, हिंसा हो गई। डॉक्टर जी के नाम से मशहूर 34 इयर्स के केशव बलिराम हेडगेवार को उम्मीद थी कि उनकी पार्टी कांग्रेस के बड़े नेता हिंदुओं के लिए आवाज उठाएंगे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। हेडगेवार ने जिलाधिकारी के आदेश के खिलाफ डिंडी सत्याग्रह शुरू किया और देखते ही देखते जय विठल का नारा जो है लगाती करीब 20,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद जो है हेडगेवार ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और 2 साल के भीतर एक ऐसे संगठन की शुरुआत की और आज वो देश का सबसे ताकतवर संगठन बन गया है। लेकिन गांधी के खिलाफ उनका असली आक्रोश 1948 में दिखा, जब महात्मा गांधी को गोली मार दी गई। फिर आरोपी आरएसएस पे आया जो है, और यहाँ तक कि कुछ आरएसएस पे आरोपी कुछ ज्यादा ही तल्ख हो गए। लेकिन ये जो बात थी वो सच है कि अगर गोवरकर के विचारों और उनकी किताबों को पढ़ा जाए तो आरएसएस की विचारधारा है वो पूरी तरह से मुस्लिम और उनके धर्मों के खिलाफ बहुत ही कट्टर है। गांधी के प्रति संघ का कट्टरता भी शायद इसीलिए है कि गांधी देश में एकता के पक्षधर थे, उनको तराजू में हिंदू और मुस्लिम बराबर थे और यही वो बात थी जिसके बाद संघ बना और अपनी इसी बात पे कायम है। और अक्सर गांधी के बारे में संघ और उनकी बीजेपी का नजरिया अंदर खाने में कुछ ना कुछ बाहर आता दिख ही जाता है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी गांधी जयंती पे लाल बहादुर शास्त्री जी को ज्यादा प्रमोट करती है। कई बार अगर संघ और बीजेपी की अपनी मीटिंग हो तो अक्टूबर को गांधी की गायब हो जाते हैं और सिर्फ शास्त्री रह जाते हैं। अब ऐसा ही काम जो है कमाल यूपी के योगी बाबा के प्रशासन ने किया है। योगी बाबा ने एक विज्ञापन जो है वो जारी किया जिसमें शास्त्री जी का जी भर का गुणगान किया गया है, लेकिन 2 अक्टूबर गांधी जयंती है ये बताना योगी बाबा और उनका प्रदेश भूल गया है। विज्ञापन देखिए, आप विज्ञापन की फोटो में देखिए, जैसा कि विज्ञापन से साफ है कि उत्तर प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने जारी किया गया है। विज्ञापन में ये बात भी साफ साफ लिखी है कि सीएम योगी ने लाल बहादुर शास्त्री को उनके जन्म पे नमन किया है, लेकिन वो गांधी जी को भूल गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि वो भूले नहीं हैं बल्कि भुलाए गए हैं। आखिर दुनिया में कौन है जो महात्मा गांधी के योगदान का उसको भुला सकता है। ऐसे में साफ है कि बीजेपी और संघ भले ही महात्मा गांधी को ऊपर से मन से कबूल करता है, लेकिन सच ये है कि वो गांधी जी को आज तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जो केंद्र सरकार यानी कि अपने पीएम साहब के सूचना कार्यालय से जारी हुआ है उसमें महात्मा गांधी और शास्त्री जी दोनों को याद दिला दिया गया है। लेकिन यूपी के बाबा जी
जो है वो सिर्फ और सिर्फ शास्त्री जी को याद किया है, क्योंकि शायद वो बताना चाहते हैं कि उनकी रणनीति मोदी से भी कहीं ज्यादा अग्रेसिव है। वो सरेआम संघ का सच्चा सिपाही होने का दावा कर रहे हैं। आपको बता रहे दोस्तों कि आरएसएस देश में अपना जन्म का शताब्दी वर्ष मना रहा है, और ऐसे में जब गांधी जयंती है तो योगी सरकार की विज्ञापन ये बता रही है कि कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को लेके बीजेपी हो या संघ हो, उनके मन में बड़ा खोट छिपा है। वरना शास्त्री जी के साथ बापू का फोटो और 2 शब्द योगी का सूचना विभाग लिख सकता था, लेकिन इसकी जहमत शायद नहीं उठाई गई, क्योंकि ये खेल है और इस खेल में महात्मा को मिटाने की साजिश है। बता रहे दोस्तों आपको कि ये मामला जो है कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी आरएसएस के शताब्दी वर्ष से जोड़ के उठाया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा, आप भी जरा एक बार इस वीडियो में देखिए। साथियों, आज 156वीं जयंती है बापू की। महात्मा गांधी पूरे विश्व में मानवता के एक नैतिक दिशा यंत्र के रूप में जाने जाते हैं, मॉरल कंपस के रूप में जाने जाते हैं। हमारा सौभाग्य है कि वो भारत में पैदा हुए। कल 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने एक डाक टिकट और एक 100 रुपए का सिक्का जारी किया आरएसएस को समर्पित करने के लिए, क्योंकि आरएसएस के 100 साल पूरे हुए गांधी जयंती से एक दिन पहले। खैर, आपको सिक्का ही जारी करना था आरएसएस को समर्पित करने के लिए, तो 60 रुपए का करते, क्योंकि 60 रुपए पेंशन लेते थे सावरकर, या पाउंड स्टर्लिंग में करते। पीछे भारत माता की आपने का चित्र क्यों लगाया, विक्टोरिया का लगाते। जो मन में है वो लाना चाहिए ना, ये ढोंग क्यों, ये स्वांग क्यों। डाक टिकट ब्रिटिश पोस्ट की होनी चाहिए, खतो खिताबत आप करते थे, माफीनामे लिखते थे, तो स्टैंप भी वहीं की होनी चाहिए थी। अब हमने सुना है कि दिल्ली के विद्यालयों में पाठ्यक्रम में आरएसएस को ला रहे हैं। क्या लाएंगे आरएसएस को? आरएसएस का अगर आप वर्णन करेंगे तो क्या ये लिखेंगे कि गोलवालकर ने सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी की बात की, हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते ये बात की? क्या आप ये लिखेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजी हुकूमत को चिट्ठी लिखी कि क्विट इंडिया मूवमेंट को कैसे तोड़ा जाए, कमजोर किया जाए? क्या ये लिखेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकारें चलाई, जहां असेंबलीज में पाकिस्तान के लिए प्रस्ताव पारित हो रहे थे और ये चुप रहे? क्या ये लिखेंगे कि तिरंगे का विरोध सदैव आरएसएस ने किया, कई केसेस इन पर हुए? ये सब लिखना पड़ेगा ना। सरदार पटेल को जो आपने लिख कर दिया था एफिडेविट एक तरह से कि साहब हम राजनीति नहीं करेंगे, हम सांस्कृतिक संगठन रहेंगे, हम अफवाहें नहीं फैलाएंगे, हम गोपनीय नहीं रहेंगे, ये सब लिखेंगे? ये लिखेंगे तो 3 चैप्टर्स होने चाहिए उसके, धोखा, गद्दारी और मक्कारी। सुना आपने, पवन खेड़ा का साफ साफ कहना है कि आरएसएस का इतिहास हमेशा गद्दारी करा है। आरएसएस ने 52 साल पे तिरंगा नहीं लहराया है, आरएसएस ने अंग्रेजों से माफी मांगी। ऐसे में ये बात पूरी तरह साफ है कि आजादी का आंदोलन रहा हो या गांधी का व्यक्तित्व, दोनों हमेशा बीजेपी के लिए चैलेंजिंग रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी और संघ दिखावे में महात्मा गांधी के प्रति समर्पित रहने का दिखावा तो करता है, लेकिन कई बार वो अपनी भड़ास का जो है किसी ना किसी रूप में उसको बाहर निकाल ही देता है। और योगी बाबा के सूचना विभाग ने इस बार बिल्कुल यही किया है। आपको क्या लगता है, क्या योगी बाबा का सूचना विभाग अगर शास्त्री जी के साथ महात्मा गांधी की फोटो और नमन पे उसको लेता तो क्या कुछ घट जाता उनका? ऐसे में क्या ये बात साफ नहीं दिखती है कि ये राजनीति एजेंडा है और महात्मा जी का अपमान है? पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।